Good morning, everyone. I am Preeti Malvia, your social science teacher. Uh, Today, I start chapter number 18, human resource. Chapter number 18 is human resource. In this chapter, we will read about the human resources, special population density, population growth in the world, population distribution, population density in India, population growth in India. Means there are many topics. We will read and know about these topics. Okay, so first of all we start introduction. तो ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमंस जो हमको मतलब क्या एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक मैन ही होता है, एक ह्यूमन ही होता है, एक पर्सन ही होता है जो कि जिसमें कि ग्रेट स्किल्स होती है और उसके द्वारा ही हमारी जो कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो होता है। ठीक है। दैन इन एंशियंट टाइम मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज डन म्यूचुअली। पहले जो वर्क हैं वो ऐसी म्यूचुअली हो जाते थे, कॉपरेशन से हो जाते थे। हैंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री वॉज डिपेंड ऑन इट्स टोटल पॉपुलेशन। जो कंट्री का मतलब जो कंट्री के जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी टोटल पॉपुलेशन पर डिपेंड होती है। मोर पीपल मीन मोर प्रोग्रेस। यदि ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारी कंट्री की प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। और हाउ एवर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द सिचुएशन ऑल टुगेदर। और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो सिचुएशन है इसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, पूरा मतलब सिचुएशन को ही चेंज कर दिया है। मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल। एक मशीन बहुत सारे व्यक्तियों का काम करती है। आजकल नाउ अ डेज द होल वर्ल्ड इज़ मशीनाइज्ड। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मशीनाइज्ड हो गया है ना। मतलब हर काम मशीन से हो जाते हैं, व्यक्तियों को करने की कोई भी नीड्स नहीं होती है। मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल बट रनिंग दीज मशीन रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर। बट उस मशीन को चलाने के लिए हमको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। स्किल्ड मतलब एक कुशल, जो कि मतलब एजुकेटेड हो, जो हर चीज़ को जानता हो, है ना, उसकी हमको ज़रूरत होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द रियल एसेट ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट इट्स लार्ज पॉपुलेशन बट ट्रेन्ड स्किल एंड क्रिएटिव पीपल। हमको इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमको एक रियल एस्टेट के लिए लार्ज पॉपुलेशन का नीड नहीं होता है। मीन्स क्या होता है, एक ट्रेंड और स्किल और क्रिएटिव पीपल का हमको नीड होता है। दीज पीपल कैन यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू क्रिएट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कि मतलब नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनके लिए एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दे सके, एज वेल एज देयर फॉलो ह्यूमन बींग्स। ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स, वी नो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एज पीपल। what are the human resource? The human resource are the people are the most vital रोल प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेचर हैज़ गिवन अस मैनी रिसोर्स विच मैन कन्वर्ट एंड यूटिलाइज दिस स्किल। नेचर ने हमको बहुत से रिसोर्स दिए हैं। नेचर हैज़ गिवन अस मैनी रिसोर्स एंड देन ह्यूमन कन्वर्ट एंड यूटिलाइज हिज स्किल एंड नॉलेज। अपने नॉलेज के द्वारा अपनी बाय स्किल्स एंड बाय द नॉलेज एंड यूटिलाइज दैम एंड कन्वर्ट इनटू द अदर थिंग्स। ह्यूमन बींग्स आर एंडोवेड विथ थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर बाय विच दे रन ऑन नेचुरल रिसोर्स इनटू द यूजफुल आर्टिकल। मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स जो है मतलब उसका जो थिंकिंग पावर जो है वो ऐसा है कि मतलब वो एक नेचुरल रिसोर्स को दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता है। यूजफुल आर्टिकल्स मतलब जो हमको नीड होता है उसको वो कन्वर्ट करता है। वी कैन से दैट अ लार्ज पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ इलिटरेट, untrained and unskilled people will not contribute the development of country significantly। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक लार्ज पॉपुलेशन है, इलिटरेट
इलिटरेट्स मतलब सिटीजन्स हैं, अनट्रेंड हैं, अनस्किल्ड हैं, ये एक मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं है. रेदर दे विल कंज्यूम द रिसोर्स एंड hinder and progress and development of a country. Now in order to turn population into human resource so that they can contribute to the progress, जो human resource है वो अपनी मतलब progress contribute करते हैं and development of a country, progress और country के development के लिए अपना contribution देते हैं, योगदान देते हैं. Now suitable education, training are needed so that their ability and capabilities and skill can be improved, जिससे उनकी ability है, उनकी skills है, उनकी skill है, उनकी capability है, वो improve हो जाती है. मीन्स the training है suitable by the suitable education and by the training से उनकी जो ability, capabilities and skill can be improved. Okay, so you understand what is a human resource? A consumption of the human resource. By consumption of human resource is mean to determine the ratio of age, sex, literacy, language, occupation, religion, tribute, ethnicity, etc. of given population. कंजम्पशन का मतलब होता है कि ये डिटरमाइन ये क्या होता है कि रेशियो ऑफ द एज, सेक्स, लिटरेसी, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, रिलीजन्स, ये सबको मिलाकर जो पॉपुलेशन देती है. इट हेल्प्स टू स्टडी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल एज अ होल. द थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर एंड द लिटरेसी लेवल. दीज आर द थ्री मेन कॉम्पोनेंट. यहाँ पर देखिए थ्री मेन कॉम्पोनेंट हैं पॉपुलेशंस के: सेक्स कंपोजिशन, एज स्ट्रक्चर एंड द लिटरेसी लेवल. सो we know about the sex ratio. The sex ratio is means the proportion of the female population to the male population in a country. Means female population, male population मतलब मेल पॉपुलेशन पे फीमेल पॉपुलेशन कितना है ये बताया जाता है. इट इज़ डिफाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन द पॉपुलेशन. ओके, मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल मतलब पर 1000 मेल पर फीमेल्स कितने, ये उसका प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है. फॉर एग्जांपल इन 2001 हियर इज गिवन एन एग्जांपल कि 2001 द सेक्स रेशियो इन इंडिया वाज 926 फीमेल पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल पर 927 फीमेल्स हैं. दिस शो द फीमेल आर लेस इन इंडिया. और ये दिखाता है कि फीमेल हमारे यहाँ कम है. द टेबल गिवन हेयर शो द सेक्स रेशियो इन इंडिया ओवर द लास्ट सेंचुरीज. कुछ सेंचुरीज़ में ये बताया गया है यहाँ पर 901, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 एंड 2011 में सेक्स रेशियो यहाँ पर बताया गया है कि पर 1000 मेल पर फीमेल्स कितनी है. नाउ सेक्स रेशियो कैन बी फेवरेबल और एडवर्स. ये फेवरेबल भी हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है. एवरेबल एंड द एडवर्स मीन्स अपोजिट भी हो सकता है. नाउ व्हेन द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स इन अ कंट्री, इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल रेशियो. इफ देयर आर 110 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल देन दिस रेशियो इज़ फेवरेबल. यदि 1000 मेल पर 1010 फीमेल्स हैं तो ये फेवरेबल है. ऑन द अदर हैंड यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ द मेल इन कंट्री, इट इज़ कॉल्ड द एडवर्स रेशो. और यदि फीमेल्स कम हैं, मेल ज़्यादा है, तो ये एडवर्स रेशो होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 989 फीमेल्स पर 1000 मेल, इट इज़ कॉल्ड एडवर्स रेशो. In India at the present there is adverse ratio according to the census of India in 2011. There were 940 females per 1000 male. 2011 में पर 1000 मेल पर 940 फीमेल्स थी. In centuries situated in countries situated in North America, Latin America and Europe, we find favorable sex ratio. On the contrary in Asia it is adverse ratio. Now cause of the adverse sex ratio in India. अब इंडिया में जो adverse sex ratio है उसके क्या कारण है ना. मीन्स पर 1000 मेल पर जो फीमेल्स कम है, तो what is the reason, what is the cause? Here we study in India the sex ratio is adverse owing to many reasons. They are in India the sex ratio in adverse owing to many reasons. They are the girls are neglected in the families
First of all, the reason is girls are neglected in the families, which has reduced their life expectancy, while males get preferential treatment in the families. Means family में मेल को प्रिफर किया जाता है, गर्ल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है. सेकेंड इज द सम गर्ल्स चिल्ड्रन आर किल्ड बिफोर एंड आफ्टर बर्थ. कुछ गर्ल्स चिल्ड्रन को बर्थ के पहले या बाद में उनको किल किया जाता है. व्हेन अ फीमेल फर्टस इन द मदर्स वॉम इज किल्ड, मीन्स मदर के जो गर्भ में ही बच्चों को फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको मार दिया जाता है. इट इज़ कॉल्ड द फीमेल फोर्टियासिड. वैन अ गर्ल चाइल्ड इज किल्ड आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड. यदि एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ के पहले ही मार दिया जाए तो उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं. दिस टाइप ऑफ इन ह्यूमन प्रैक्टिस आर प्रीवलेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. और इस प्रकार की जो आम मानवता है, जो इन ह्यूमन प्रैक्टिस है, वो केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया में और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उसमें भी ये प्रीवलेंट है. A number of young women die at the time of given birth to children in absence of adequate medical care. बहुत सी जो वुमेन्स हैं वो बर्थ देते टाइम ही मतलब डाई हो जाती हैं. इसका कारण ये है कि एब्सेंस ऑफ द एडुकेट मेडिकल केयर, उनको बहुत अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है. सेकेंड इज़ द एज स्ट्रक्चर. Then we will read in next video. Thank you.